तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में। आप लोग टेली का कोर्स कर रहे हो तो बिजनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस में क्योंकि डिफरेंट टाइप का ट्रांजैक्शन होता है, अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। तो मुख्य जो बिजनेस होता है, मुख्य प्रकार 3 प्रकार का जो बिजनेस होता है, या तो आप किसी बिजनेस के या आप तो खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हो, या कभी किसी बिजनेस के अंडर आप लोग काम कर रहे हो। तो 3 बिजनेस को, ये जो 3 टाइप का बिजनेस है, मेन जो 3 टाइप का बिजनेस होता है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिजनेस के बारे में। टाइप ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार का बिजनेस होता है हमारा। पहला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों को हम लोग समझेंगे, तीनों बिजनेस को किस किस टाइप की तीनों बिजनेस होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा बिजनेस है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें कोई सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस दिया जाता है कस्टमर लोगों को, उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कहते हैं। जैसे कि सर्विस बिजनेस में किसी चीज़ को बेचना नहीं बल्कि मुख्य रूप से लोगों को सेवा देना होता है। इस बिजनेस के जरिए लोगों को सेवा देकर उनसे पैसे कमाते हैं। जैसे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सर्विस दिया जाता है, उससे कोई वस्तु नहीं रहता, इसमें सर्विस दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा टिकट, जैसे हम लोग टिकट बुकिंग करते हैं तो वो लोग टिकट देते हैं, टिकट की सर्विस, बिजली बिल भुगतान करने का, होटल बुकिंग का, साइबर कैफ़े में जाते हैं तो बिजली का बिल वो लोग पेमेंट करते हैं। तो साइबर कैफ़े का ऐसा बिजनेस हो गया। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर शॉप पर जाते हैं, यह बिजनेस उस श्रेणी में आता है। जो आपका कंप्यूटर साइबर कैफ़े है या कंप्यूटर का शॉप है, वो हमारा किस में आता है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमारा प्रोग्रेस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ये कैसा बिजनेस है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, मतलब सर्विस दिया जाता है, वो आएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। जैसे आपका इसमें बहुत सारा बिजनेस आ सकता है। जैसे कि आपका हो गया स्कूल का बिजनेस। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या किया जाता है? सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। कोई वस्तु आप लोगों को नहीं दिया जाता है, शिक्षा पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो स्कूल हो गया आपका, कॉलेज हो गया आपका, कंप्यूटर सेंटर हो गया, कोचिंग सेंटर हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो जितना भी इतना टाइप का बिजनेस, ये सब क्या है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर लोगों को, फिर कस्टमर उस बिजनेस को पे किया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जितना भी होता है जिसमें कोई वस्तु नहीं रहता है, कोई गुड्स नहीं रहता है, कोई सामान नहीं रहेगा, वो आपका आएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप लोग समझ गए होंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या आएगा। अब हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वस्तु मतलब गुड्स, सामान को खरीदना और बेचना। मतलब कोई बिजनेस है, कोई ओनर का है, कोई दुकान है, तो वो क्या करेंगे, जिस बिजनेस में वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है वह ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आता है। जिस बिजनेस में वस्तु का ट्रेड किया जाता है, खरीदा जाता है, बेचा जाता है, वो किस में आएगा? आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आएगा आपका। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सर्विस को बाई एंड सेलिंग किया जाएगा, सर्विस को बेचा जाएगा। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में किसी वस्तु को, किसी गुड्स को बेचा जाएगा। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? आपका एक किराने का स्टोर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान हो सकता है, कोई मोबाइल का दुकान हो सकता है, कोई कपड़ा का दुकान हो सकता है, कोई मेडिकल स्टोर हो सकता है। मतलब जिसमें वस्तु आया, इसमें क्या होता है? किराने के स्टोर में किराना के स्टोर का ओनर, शॉप ओनर क्या करता है? दुकान का मालिक क्या करेगा? किसी सप्लायर से सामान को खरीदेगा, फिर उस सामान को कस्टमर को बेचेगा। तो इसमें खरीदना और बेचना, खरीदते हैं फिर बेचते हैं, खरीदते हैं सप्लायर लोगों से, फिर कस्टमर लोगों को सेल किया जाता है। इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरीके के बिजनेस को क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कहेंगे। जितना भी आप लोग देखते हो, जहाँ से बुक खरीदते हो आप लोग, दुकान में कपड़ा खरीदते हो, चप्पल खरीदते हो, सब चीज़ खरीदते हो, ये सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएगा आपका। तो होप आप लोग समझ गए होंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब हम लोग एक लास्ट बिजनेस टाइप का, मेन 3 टाइप का होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और आपका एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। 3 टाइप का समझते हैं। लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? यह वह बिजनेस है जहाँ किसी प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है आपका बनाया जाता है, उस वस्तु का निर्माण किया जाता है, जो ग्राहकों की सुविधा और ज़रूरतों को देखते हुए होता है। मतलब जो ग्राहक का ज़रूरत है, जिसका नीड है ग्राहक को, उसमें प्रोडक्शन किया जाता है, उस वस्तु को बनाया जाता है ताकि कस्टमर, ग्राहक लोगों की पूर्ति कर सके, जो उसको जो ज़रूरत है। इस तरह के बिजनेस को करने के लिए बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है। इस तरीके का अगर बिजनेस करना है तो बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें आपको कच्चा माल खुद ही तैयार करना रहता है। ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि जिसमें कोई वस्तु को बनाया जाता है। जैसे कॉपी आप लोग खरीदते हो, ये तो किराने का स्टोर से खरीदते होगे, लेकिन जो कॉपी कहाँ पे बनता है, कहाँ पे उसका कच्चा माल तैयार होता है, पेड़ किससे, कहाँ से उस कॉपी को कैसे बनाया जाता है, कौन सा उसका मशीन लगता है। मतलब एक फैक्ट्री बिठा दिया जाता है, मशीन बैठा दिया जाता है और कुछ एम्प्लॉय को रखा जाता है, बहुत सारे वर्कर्स लोगों को। तो इस तरीके का ये बड़ा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग वाला। इसमें कुछ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ता है, कुछ मशीन वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, बहुत सारे वर्कर लोगों को ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर आपका क्या क्या आएगा? जैसे कार, टाटा मोटर्स, जैसे कार का मैन्युफैक्चर होता है टाटा मोटर्स के अंदर, तो आपका आ सकता है कपड़ा का बिजनेस, जहाँ पे कपड़ा को बनाया जाता है धागा से,
इस चीनी जहाँ पे चीनी का उत्पादन किया जाता है, गन्ना को काटा जाता है, फिर फैक्ट्री में ले आया जाता है, फिर उसके रस को निकाला जाता है, फिर उसके अंदर चीनी का निर्माण किया जाता है। अगरबत्ती का बिजनेस हो गया, कोई अगरबत्ती का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें उस कारखाना बिठाना पड़ता है, कुछ मशीन वगैरह को। तो ये सब जो बिजनेस है आपका किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे सामान का निर्माण किया जाता है। पहले से सामान नहीं रहता है, खुद से सामान को प्रोडक्ट किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जिंदल स्टील, जैसे रायगढ़ में देख सकते हो जिंदल स्टील, जहाँ पे क्या किया जाता है, लोहा बनाया जाता है। रेल का जितना भी सामान होता है, लोहा से जितना भी रिलेटेड होता है, सारा चीज़ यहाँ निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा जो जिंदल है, जिंदल स्टील एंड पावर, ये क्या है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है। मैन्युफैक्चर किया जाता है सामान को यहाँ से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेन जो 3 टाइप का बिजनेस होता है आपका क्या क्या हो गया, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मेन ये 3 टाइप का बिजनेस है आपका। तो आई होप लोग सब समझ गए होंगे सर्विस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में यस लिख देना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।